Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 6 for Class 6. In last video, we learnt about words, English and Urdu meanings of unit number 1 on board. Dear students, last video में हमने माई इंग्लिश बुक 6 के यूनिट नंबर 1 के वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स एंड उर्दू मीनिंग्स को बोर्ड पर देखा था और पढ़ा था कि बोर्ड पर किस तरह से सर आपको लिखवाते हैं. टुडे वी विल लर्न अबाउट words, English meanings and Urdu meanings of unit number 1 on your notebook and copy presentation, and how to maintain your index. Dear students, आज की वीडियो में भी हम words, English meanings and Urdu meanings को ही पढ़ेंगे, बट हम उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये पढ़ेंगे कि अपनी इंडेक्स को कैसे मेंटेन करना है. अपनी कॉपी की जो इंडेक्स होगी उसको आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे. सेकंड थिंग कि आप लोगों ने अपनी कॉपी के पेज को कैसे मेंटेन करना है. प्रेजेंटेशन आपकी कॉपी की कैसे होनी चाहिए. मार्जिन लाइन कितने गैप से होनी चाहिए और कॉर्नर लाइन कितने गैप से होनी चाहिए, और वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स के कॉलम कैसे बनेंगे और कौन से पेज पे बनेंगे. आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे. तो चलिए हम चलते हैं कॉपी प्रेजेंटेशन की तरफ एंड हाउ टू मेंटेन योर इंडेक्स. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम हाउ टू मेंटेन योर इंडेक्स एंड कॉपी प्रेजेंटेशन की तरफ चलें, मैं कॉपी प्रेजेंटेशन से पहले आपको कॉपी का सरफेस बताना चाहता हूँ. सरफेस के ऊपर सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. GR नंबर अगर आपको पता लग जाए तो आप लिख दें, अगर पता ना लगे तो फिर इसको आप ऑप्शनल में छोड़ सकते हैं. बट नेम, आपकी क्लास 6, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश और ब्रांच शाख सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद या फिर T ब्लॉक ब्रांच 1 2 3 4, ये 3 ऑप्शंस जो हैं ये कंपलसरी हैं. इसके बगैर अगर आपकी कॉपी आएगी तो वो मिसप्लेस हो सकती है, गुम हो सकती है. काइंडली इसको बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ, एहतमाम के साथ फिल कीजिएगा. अपना नेम, अपना क्लास, सब्जेक्ट एंड ब्रांच नेम, ये चारों चीज़ों के बगैर आपकी कॉपी भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. तो चलिए अब चलते हैं कॉपी प्रेजेंटेशन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम कॉपी प्रेजेंटेशन देखते हैं. लास्ट वीडियो में जो हमने बोर्ड पर देखे थे वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स, ताकि बोर्ड पर हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उसमें हमें पता लग जाए कि किस तरह हम लिखेंगे और आपको वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स बहुत ज़्यादा वजाहत से नज़र आ जाएं. अब आपके सामने कॉपी प्रेजेंटेशन है. चूँकि यूनिट नंबर 1 है तो मैंने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर इसका टाइटल पेज ड्रॉ किया है. नंबर लिखा है यूनिट नंबर 1 और फिर यहाँ यूनिट का नेम लिखा है आ विज़िट टू द पार्क. इसी तरह आप भी सबसे पहले पेज पर यूनिट नंबर 1 का टाइटल पेज बनाएंगे. आप इसमें फुल कलरिंग कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. इसमें कोई पार्क की पिक्चर आप बना सकते हैं खूबसूरत सी, जितना ज़्यादा आप चाहें इसको खूबसूरती के साथ डिज़ाइन कर लें. ठीक है, लेकिन पेज नंबर 1 इस पे लिखेंगे क्योंकि ये आपका पहला पेज है. इससे पहले आपने कोई काम नहीं किया. इसके बाद नेक्स्ट पेज पर से हमने इस वर्ड्स, इसी यूनिट के वर्ड्स मीनिंग्स लिखने हैं. तो यहाँ पर मैंने वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हुए हैं आपके लिए पहले से, और ये वर्ड मीनिंग का काम मेरा दूसरा काम है. कॉपी में पहला काम टाइटल पेज था तो उसमें 1 लिखा था. यहाँ पर मैंने, चूँकि पेज भी नंबर 2 है तो मैंने 2 लिख दिया है. ये नंबर 3 है सेंटेंसेस का, तो यहाँ नंबर 3 लिख दिया. इस पेज को ड्रॉ करने का, आपको दिखाने का ये रीज़न है, ये वजह है कि आपको कॉपी प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए. उसमें सबसे पहली चीज़ मार्जिन लाइन है
तो ज़रा ये सेंटेंसेस वाला पेज देख लें। मैंने इस पेज को भी ऐसे ही डिज़ाइन किया था। सबसे पहले मैंने मार्जिन लाइन ड्रॉ करी। मार्जिन लाइन का जो गैप है वो 1 इंच का गैप है। स्केल से बिल्कुल मेजर करके आप नाप के 1 इंच की गैप से लाइन ड्रॉ करेंगे, मार्जिन लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर लाइन भी ड्रॉ हुई है। ये 1/2 इंच की लाइन है, ठीक है। ये 1/2 इंच की, ये भी मैंने स्केल से मेजर करके नाप के पूरे हाफ़ लाइन ड्रॉ की है। तो ये 1 इंच की लाइन है और ये हाफ़ इंच की कॉर्नर लाइन है। मार्जिन लाइन 1 इंच और कॉर्नर लाइन 1/2 इंच। इसके बाद चूँकि यहाँ पर मार्जिन लाइन और इसके बाद कॉर्नर लाइन ड्रॉ हो गई थी तो बीच में जगह बाकी थी और बीच में हमें कॉलम्स चाहिए थे वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग के लिए। तो मैंने यहाँ कॉलम किस तरह बनाए, मार्जिन लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 2.5 इंच यानी 1.5 इंच का गैप है। 1.5 इंच मैंने पूरा स्केल से इसको मेजर करके और यहाँ पर 1.5 इंच की लाइन ड्रॉ करी है। इसके बाद इंग्लिश मीनिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा हमें जगह चाहिए होती है तो मैंने इसको 2.25 दैट मीन्स के 2.25 इंच की लाइन मैंने उसी तरीके से स्केल से मेजर करके ड्रॉ की है। और तीसरा कॉलम ख़ुद ब खुद बन गया क्योंकि कॉर्नर वाली लाइन पहले से थी। जैसे ही मैंने ये इंग्लिश मीनिंग की लाइन ड्रॉ करी तो ये थर्ड कॉलम ख़ुद ब खुद जनरेट हो गया। अब इसमें सबसे पहले हेडिंग डाली वर्ड्स, इसके बाद इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और फिर सारे वर्ड्स लिख दिए। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये हेडिंग्स भी और वर्ड्स भी सारे ब्लैक कलर के बॉल इंक पेन से लिखे हुए हैं। आप भी ब्लैक कलर के इंक पेन को यूज़ करेंगे, बॉल पेन या कोई पॉइंटर आप यूज़ नहीं करेंगे, इसको इंक पेन से ही लिखेंगे। तो ये आपकी इंग्लिश मीनिंग हो गई, वर्ड्स हो गए और उसके लिए हेडिंग्स हो गई। इसके बाद इसकी इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग हमने ब्लू कलर के इंक पेन से लिखी है। तो आप भी इंग्लिश मीनिंग्स और उर्दू मीनिंग्स को ब्लू कलर के पेन से ही लिखेंगे, इंक पेन से। ये बात क्लियर हो गई सबको। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको समझनी है वो ये है कि इन लाइंस को आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं सारी। ये ब्लैक कलर से मैंने इसलिए मार्कर से ड्रॉ किए हैं ताकि कैमरे में आपको बहुत क्लियरली नज़र आ सकें। बट आप लोगों ने इन लाइंस को मार्कर से या किसी पॉइंटर से या किसी पेन से ड्रॉ नहीं करना, आपने इन लाइंस को पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं फिर एक दफ़ा इसको बात बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मार्जिन लाइन और जितनी भी लाइंस आपकी कॉपी में आपने ड्रॉ करनी है कॉलम्स बनाने के लिए, वो सब की सब आप पेंसिल से ही ड्रॉ करेंगे, हमेशा मार्कर से या पेन से नहीं ड्रॉ करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर पेज में आपको 2 लाइंस नज़र आ रही हैं, सिर्फ 2 लाइंस। आपको याद होगा प्रेप में हमारे पास 4 लाइंस होती थी जिसमें हम लिखते थे और यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। आपको याद होना चाहिए प्रेप में हमने जो 4 लाइंस पढ़ी थी उनके नेम्स हमने क्या पढ़े थे? टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन, बॉटम लाइन। उन 4 लाइंस में से हमने टॉप लाइन को रिमूव कर दिया और बॉटम लाइन को। तो कौन कौन सी बच गई? यस, वेरी गुड। हमारे पास टॉप लाइन और बॉटम लाइन हटाने के बाद मिड लाइन और बेस लाइंस बच गई। अब इन 2 लाइंस में हम देखें किस तरह लिखा हुआ है। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ। ये देखिए कि किस तरीके से मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको वर्ड्स की क्लासिफिकेशन भी याद होगी। हमने 3 टाइप्स के लेटर्स को पढ़ा था। लेटर नंबर 1 जो टाइप नंबर 1 थी वो हमने पढ़ी थी स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स मतलब वो लेटर्स जो टॉप लाइन, मिड लाइन और बेस लाइन में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्काई लेटर्स में देखें बी लिखा हुआ है, टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन, मतलब इन 2 लाइन से ऊपर भी गया हुआ है। इसी तरह ये एच लिखा हुआ है, ये एच भी इन 2 लाइन से ऊपर गया हुआ है। इसी तरह ये एल, ये भी इन 2 लाइंस से ऊपर तक गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये स्काई लेटर्स हैं। इसके बाद सेकंड टाइप जो हमने लेटर्स की पढ़ी थी वो
ग्रास लेटर्स की थी। ग्रास लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो मिड लाइन और बेस लाइन के बीच में ही रहते हैं, ऊपर भी नहीं जाते और नीचे भी नहीं आते। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर वर्ड लिखा हुआ है MOO, तो M भी ग्रास लेटर है जो इन मिड लाइन और बेस लाइन के बीच में ही है, और O भी ग्रास लेटर है, यहाँ R भी, इसी तरह यहाँ A, यहाँ N, ये सब ग्रास लेटर्स हैं जो मिड लाइन और बेस लाइन के बीच में ही आ रहे हैं। इसके बाद टाइप नंबर 3 है रूट लेटर्स। रूट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो मिड लाइन, बेस लाइन और बॉटम लाइन के अंदर आते हैं, मतलब ये इन 2 लाइन्स से नीचे भी चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा Y यहाँ पर लिखा हुआ है लाइवली में, तो इस Y का कुछ हिस्सा तो मिड लाइन और बेस लाइन में और बाकी एरिया इसने नीचे बॉटम लाइन तक लिया है। इसी तरह यहाँ पर आपको G नज़र आ रहा है टॉकिंग के अंदर, देखिए ये G भी उसका जो ये राउंड शेप है ये मिड लाइन बेस लाइन में, और उसके बाद नैरो लूप जो है ये बॉटम लाइन तक जा रहा है। इसी तरह ये P है, इन तीनों इन लाइन में 3 P's लिखे हुए हैं। ये देखिए पीस, पेपर, ये भी P नीचे तक गया हुआ है। इसी तरह प्लास्टिक, सो ऑन। तो ये आपने जहन में रखना होगा अपने, और इसको आपने यकीनी बनाना होगा कि जब भी आप लिखेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि मैं स्काई लेटर लिख रहा हूँ तो इसको मिड लाइन और बेस लाइन मतलब इन 2 लाइन से ऊपर जाना चाहिए, और अगर मैं ग्रास लेटर लिख रहा हूँ तो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होना चाहिए, और अगर मैं रूट लेटर लिख रहा हूँ तो इन दोनों लाइनों से नीचे भी उसको जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद सबसे आखिर में जो चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ वो है हमारी इंडेक्स, के इंडेक्स को कैसे मेंटेन करना है। चलिए इंडेक्स की तरफ देखते हैं। देखिए इंडेक्स मैंने कुछ हिस्सा मेंटेन किया हुआ है। इंडेक्स में सबसे पहला कॉलम है S नंबर मतलब सीरियल नंबर, नंबर 2 पर डेट, नंबर 3 पर टॉपिक, एक्सरसाइज, चैप्टर, नंबर 4 पर पेज नंबर फ्रॉम टू, इसके बाद टीचर सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर। S नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर, मतलब आपको सीरियल वाइज नंबरिंग करनी है कि ये मेरा पहला काम है, ये मेरा दूसरा काम है, ये मेरा तीसरा काम है। सही है। अब जैसे ये देखिए लिखा हुआ है टाइटल पेज यूनिट 1, तो अब ये टाइटल पेज मेरा पहला काम है, इससे पहले मैंने कोई काम नहीं किया हुआ कॉपी के अंदर, तो ये पहले काम की वजह से यहाँ पर सीरियल में नंबर 1 लिख दिया। डेट मैंने नहीं लिखी, लेकिन जिस डेट को आप टाइटल पेज बनाएंगे वो डेट आप इस वाली जगह पर लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसकी हेडिंग, टाइटल पेज यूनिट 1 आपने यहाँ लिखना हुआ टाइटल पेज यूनिट 1। अब ये टाइटल पेज यूनिट 1 कौन से पेज पर है? पेज नंबर 1 से ही शुरू हुआ है, पेज नंबर 1 पर ही ख़त्म हुआ। ये देखिए पेज नंबर 1 पर ही ये टाइटल पेज आपको नज़र आ रहा है, और इसी पेज पर ये टाइटल पेज पूरा फिनिश हो गया। तो आपने यहाँ पर हेड अपनी इंडेक्स में लिखना है 1 फ्रॉम 1 टू 1, कि 1 से ही ये शुरू हुआ था और 1 पर ही ख़त्म हो गया था। सेकंड सीरियल नंबर पर लिखा हुआ वर्ड्स मीनिंग्स, चूँकि मेरी कॉपी का दूसरा काम जो है वो है वर्ड्स मीनिंग्स का, तो यहाँ पर भी नंबर 2 लिखा है। फिर मैंने हेडिंग डाल दी यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग्स, और पेज नंबर 2 के पेज नंबर 2 से ये काम स्टार्ट हुआ और 2 पर ही ये काम फिनिश हो गया यहाँ तक। क्लियर हो गई बात। इसके बाद नंबर 3 पर सेंटेंसेस वाला काम नंबर 3 है, तो यहाँ पर सीरियल में भी नंबर 3 आ गया। जिस डेट को आप ये काम करेंगे उस डेट को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंसेस की हेडिंग मैंने डाल दी। चूँकि ये काम पेज नंबर 3 पर है तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स में भी 3 लिख दिया। आई होप कि आपको इंडेक्स भी क्लियर हो गई होगी कि हाउ टू मेंटेन योर इंडेक्स, हाउ टू मेंटेन योर कॉपी प्रेजेंटेशन। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपका होमवर्क भी देते हैं।